विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ विप रामकुमार कश्यप ने मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भादसों में 5 कमरों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इनके निर्माण पर 50 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। इसके साथ साथ उन्होंने गांव कलरी जगीर के राजकीय स्कूल में भी 80 लाख रुपये से बनने वाले 8 कमरों की आधारशिला रखी। विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ विप रामकुमार कश्यप ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भादसों में 5 तथा कलरी जगीर में 8 कमरों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिन पर कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इंद्री विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बहुत से स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में मूलभूत व आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति, छात्रवृत्ति योजना, चिराग योजना, सक्षम योजना, लड़कियों को उच्च शिक्षा के ऋण उपलब्ध करवाना, मुफ्त साइकिल योजना, जेईई नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुपर 100 जैसी योजनाएं शामिल हैं। आज हरियाणा शिक्षा के हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। विद्यालयों के आधुनिकीकरण के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा यही प्रयास रहा है कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य संपन्न हो और वे आगे भी हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। विधायक ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हरियाणा को देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में सरकार द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में भवनों, पुलों के निर्माण, सड़कों के नव निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी हरियाणा सरकार में चीफ व्हिप, उनके साथ आए हमारे मंडल अध्यक्ष संजय कंबोज जी, हमारे बाहर से आए युवा अध्यक्ष अमित सिंह मार जी, साथ आए रविंद्र त्यागी जी, साथ आए बाहर से हमारे खंड शिक्षा अधिकारी गुरनाम जी और हमारे गांव के सम्मानित धर्मपाल सनील जी, इस गांव के सम्मानित सरपंच दीपक गर्ग जी, साथ में विक्की काम्बोज जी, हमारा रामचंद्र कश्यप जी और अन्य जितने भी बाहर से धानुखेड़ी से उन्होंने हमारे गांव को जो सौगात दी है, जो बहुत लंबे समय से स्कूल की मांग थी। लगभग हम भी देख रहे थे, जब भी स्कूल में आते थे ये बिल्डिंग बहुत कंडम थी। ये सबसे बढ़िया हमारे को स्वागत जो सौगात दी है, इसका मैं गांव कलरी जगीर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि विधायक इनका भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने भी इस मांग को रखा, तब इसका उद्घाटन होगा और इससे जो हमारे स्कूल की जो गरिमा है और बढ़ेगी, क्योंकि बिना बिल्डिंग के काफी समस्याएं रहती थी, वो शायद दूर हो जाएंगी। ये भी हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। खासकर जितने भी बाहर से आए हैं मेरे गाँव वासी, जितने भी पंचायत के मेंबर हैं, अध्यापक गण हैं, प्यारे बच्चों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी का पुनः स्वागत और आशा कि हम इस प्रकार से विधायक जी हमारा आशीर्वाद हमारे गांव पे, हमारे एरिया में देते रहेंगे, हमारा हल्का तरक्की करे। यही धन्यवाद के साथ विधायक जी का पुनः। बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना काम है खुशबू का। महकना और महकाना काम है खुशबू का। खुशबू खुद मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कंबोज कृषि विभाग से श्री रामचंद्र जी, सुखबीर कंबोज जी, सभी प्रशासनिक अधिकारी, खंड शिक्षा, आदरणीय स्टाफ सदस्यों, प्यारे बच्चों, आप सभी आज यहाँ इस अवसर पर पहुंचे। आप सभी का पूरे हमारे आदरणीय सरपंच साहब को
कि वो आए और वो भी अपनी बात रखें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आदरणीय सरपंच साहब। आज मैं गांव कलरी जागीर में हमारे विधायक श्री राम कुमार कश्यप, हरियाणा चीफ व्हिप और बड़े भाई धर्मपाल शांडिल्या जी, चेयरमैन प्रतिनिधि बलिंद्र कटारिया जी, पंच देवीचंद जी, अध्यक्ष जी रामचंद्र मास्टर जी, सोहनवीर जी और हमारे बीओ साहब का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जिस चीज़ का हमें काफ़ी समय से इंतजार था वो आज माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी के चरण कमलों से पूरा हुआ। आज आप सभी के लिए ये खुशी की बात है कि 8 कमरे माननीय विधायक जी द्वारा पास करवाकर बनवाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य आगे चलेगा। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और हमारे बहुत ही आदरणीय, ओजस्वी और लगातार हल्के के कार्य में लगे हुए हमारे बहुत ही सम्मानित और हमारे ऊर्जाशील विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, वट वृक्ष शांडिल्या जी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, इस विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक प्राध्यापक, प्यारे प्यारे बच्चों, ये आज हमारा सौभाग्य है माननीय विधायक जी की असीम कृपा से आज अनेक स्कूलों में जो है कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर आपके विद्यालय में भी 4 कमरों पर 4 नीचे 8 कमरों का निर्माण होने जा रहा है। मैं विधायक जी की क्योंकि प्रशंसा करे बिना मैं रुक नहीं सकता। जिस स्कूल में भी हमने कमरों के लिए डिमांड की, में भी हमने किसी कार्य के लिए विधायक जी से प्रार्थना की, उसी समय हमारे जेएसजी जी के सहयोग से तुरंत उसका एस्टिमेट बनाया गया, जो है बजट हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके गांव कलरी जागीर में, इसके साथ साथ भादसो स्कूल में, इसके साथ साथ इंद्री, गढ़ी बिरबल, कलसोरा और जनेश्वरों, बीवीपुर, जितने भी स्कूल हमारे जमुना से लगते बेल्ट है, जमुना के कारण जहां कुछ भी नुकसान हुआ, हमारे माननीय विधायक जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज इनके अथक प्रयास से आज सारे के सारे हमारे हल्का इंद्री में हर स्कूल में कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे विधायक जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि हर वक्त जो है वो लगे रहते हैं। इतना कि वो जमाना भी था विधायक से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, अगर कभी मिल भी गए तो बात करने का तो मतलब ही नहीं था। तो हमारे विधायक जी हंसमुख स्वभाव के दयादिल इंसान, तो मैं इस विद्यालय में पहुंचने पर सभी का अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो युवा विधायक हैं, युवा ही कहूंगा कि ओजस्वी हैं, काम करने की इच्छा हर वक्त रहती है, तो परमात्मा इनका स्वास्थ्य ठीक रखे और हमारा हल्का दिन दोगुनी रात चौगुनी इसी प्रकार से जिस समय आज हो रहा है ऐसे ही उन्नति करते रहे। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा सरकार ने हमारे हरविंद्र कल्याण जी स्पीकर हैं हमारे, उन्होंने एक पहली कमेटी बनानी पड़ी, मजबूरी में पर्यावरण समिति बनानी पड़ी ताकि वो पर्यावरण को देखेगी, पेड़ पौधों को देखेगी, जो हमारा प्लास्टिक का कचरा ये जगह जगह बिखरा पड़ा है इसको देखेगी। तो मैं उसका मेंबर हूं, उसके नाते मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल साहबान से भी, आप अपने स्कूल के एरिया में जितने भी पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं लगाइए, जहां पर जगह है, और पेड़ पौधे भी लगाइए और जो ऑलरेडी लग रहे हैं इनको भी मेंटेन करें, ठीक है ना, उनको मेंटेन करें। मैं देख रहा हूँ कहीं, मुझे नहीं पता अभी 1-2 पेड़ तो ये सूखे से लग रहे, वैसे ये पेड़ भी शायद हो गया, तो इस प्रकार के पेड़ को निकालने की जगह निकालें
परमिशन आपको मिल जाएगी तो निकालने के बाद नए पौधे लगाने काम करें। लगे जब कोई स्कूल में आए पेंट इसका हो जाएगा, लगे स्कूल में कोई आए ना कि वाकई में बहुत हरी भरी हरियाली है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और भी सुंदर स्कूल है, सुंदर स्कूल की बिल्डिंग लगे। तो मैं, क्योंकि लास्ट हल्के का गांव है, स्कूल है, तो मैं प्राय इसमें विजिट करता रहूँगा। जो भी हमारी तरफ से सहयोग है बिल्कुल आपको सहयोग देंगे, ऐसा नहीं, सहयोग पूरा मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। तो बिल्डिंग बनाने में, कमरा बनाने में, लैब बनाने में, परंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि रिजल्ट भी हमारे बढ़िया रहने, बेस्ट रहने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी की मेहनत से हमारे रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सपोज करो हमारा पीछे 98% रिजल्ट था, आगे 99%, 100% पे जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो ना, मतलब हमें पीछे चला जाए, अभी आपकी बात तो 98 की जगह 90% रह गया रिजल्ट, नहीं, तो उसको हमने इंप्रूवमेंट करना रिजल्ट को, ठीक है ना। अगर हम 100% पे पहुंच गए तो उसको 100% को मेंटेन करके रखना है, ये आज समय की जरूरत है, ठीक है ना। और बच्चों को एक जैसे प्रेयर होती है, 5-10 मिनट की प्रेयर होती है, उसमें बच्चों को संस्कारों के बारे में भी, संस्कार अच्छे हों बच्चों के, इसके बारे में भी मेरा प्रिंसिपल साहबान से रिक्वेस्ट रहेगा, संस्कारों के बारे में बच्चों को बताएं, इनको बताएं भी जब आप सवेरे उठते हैं अपने माता पिता का, दादा दादी के पैरों का हाथ लगाए, चरण स्पर्श करें, ठीक है। जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, मंदिर या जो भी है, उसको माथा टेक करके उसको प्रणाम करके आए। और स्कूल में जब आए टीचर को, मैडम को, जो भी उनके अध्यापक है, सभी को नमस्कार करें, उनके चरण स्पर्श करें। बच्चे को इस प्रकार के संस्कार होने चाहिए। और बच्चे को वैसे ये भी संस्कार दो, घर में कोई बुजुर्ग आ जाता है, बड़ा आ जाता है, उसको वो नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। अगर बच्चे में ये आता है तो मान के चलूंगा भी संस्कार बढ़िया है। अगर बच्चों में इस प्रकार की कमी है तो देखो, वैसे तो माँ बाप की इसमें पूरा योगदान होता है, आपका भी इसमें योगदान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ाई के टाइम में उन संस्कारों की बात करें, पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, तो प्रेयर में आप कम से कम 5-4 मिनट इसमें जरूर निकालें। हटती है तो थोड़ा ये भी एक मेरे ख्याल में करते होंगे आप, उनके बच्चों को भी उनको अवगत कराएं, अपडेट रखें उससे भाई हमारे देश में क्या घटना घटी है। जैसे कई बार चुनाव आ जाते हैं, बाई इलेक्शन आ जाता है, पार्लियामेंट का चुनाव, इस प्रकार से बच्चों को हमने अपडेट रखना है, देश में क्या घटित हो रहा है, देश में क्या घटित हो रहा है। तो इस प्रकार का जब हम काम करेंगे, निश्चित तौर से बच्चे यहाँ से अच्छे पढ़ाई करके, ये जैसे माँ बाप की बच्चों की भी एक रुचि होती है, वही लक्ष्य होता है, हमें अच्छी नौकरी मिल लेनी है। तो नौकरी भी मिलेगी, नौकरी लगने के बाद ये अच्छा नागरिक बन के राष्ट्र के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रहेगी। इतना मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। तो मैं अंत में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हुआ, 8 कमरे आपके बनने जा रहे हैं, बनने से पढ़ाई में आपको बहुत ही सुविधा इससे मिलने जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी मंच पर अध्येता लोग आए, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं। तो इनके आने से हमारी बैठकों की शोभा बढ़ती है, निश्चित तौर से शोभा बढ़ी है। और एक अच्छा प्रोग्राम आयोजित भी करने काम किया। मैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब का और प्रवीण शास्त्री का भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छा एक बैठने का मंच का संचालन का प्रबंध किया गया, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी एक बच्चों से भी मिलूंगा मैं, बच्चों से भी थोड़ा वो करेंगे, ठीक है क्या है मुझे ना, बच्चे जब भी आए स्कूल में ड्रेस में रहें, ठीक है ना। एक बच्चे को भी अलाउ नहीं करें आप इस चीज को, ठीक है ना, जब ठीक है ना, उससे वो थोड़ा फिर वो बनता नहीं बच्चों। तो मैं नहीं समझता भी हमारे रिजल्ट जो हैं बढ़िया ना हो। तो इसलिए मेरा टीचर साहबान भी यहाँ पर हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं, हमारे बीओ साहब हैं। वैसे हमारे फडीलर साहब ठीक कह रहे थे, ये गांव बॉर्डर का गांव है। बॉर्डर का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ढाका की उसकी बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो ये हमारे दूसरा हल्का शुरू हो जाता है इसके बाद रदौर का। तो मेरा जो जीवन के पेट सब्जेक्ट हैं दो, एक शिक्षा और एक पर्यावरण, तो मैं इनकी तरफ ज़्यादा विशेष ध्यान रखता हूँ। मेरी एक सोच है, जैसे मुख्यमंत्री की सोच है भी मेरे हल्के के जितने भी स्कूल हैं इनकी बिल्डिंग बढ़िया हो, स्टाफ पूरा हो, और जो भी सुविधा है उनको सुविधाएं मिले। और उसके बाद मेरी एक सोच और भी है, देखिएगा साथ साथ में भी हमारे रिजल्ट भी ठीक आए। और रिजल्ट ठीक आएंगे, हमारे बच्चे टाइम पे उनका एडमिशन हो, रेगुलर बच्चे आए स्कूल में,
टीचर भी उसमें रेगुलर अपनी स्टडी कराएं, जो कोर्स पूरा कराएं, और बस यही ध्यान रख करके जो हमारे रिजल्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, काम करें। ठीक है ना। वैसे तो हमारे रिजल्ट ठीक है, हमारे 12वीं के 10वीं का रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कई जगह तो हमारे जो रिजल्ट हैं, हमारी मीटिंग होती रहती है अधिकारियों के साथ, वो बताते हैं भी हमारे रिजल्ट जो है प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे आ रहे हैं, परंतु हमने और अच्छे रिजल्ट लेने हैं, ये और रिजल्ट लेने हैं। अब क्या हमने इसको विपरीत चलना है। एक ट्रेंड सा आ रहा है, वैसे अब तो खत्म हो गया वैसे आप सभी के सहयोग से, कि हमने तो प्राइवेट स्कूल में जाना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। तो हमने इस ट्रेंड को चेंज करना है, एक ट्रेंड आया चलाना। हमने मेहनत करके भाई नहीं, हम पढ़ाई तो करानी है तो सरकारी में करानी, यहाँ बढ़िया पढ़ाई है। तो इसमें जो है जो टीचर साहबान है, अधिकारीगण है, हमारे बीओ साहब है, इसमें सभी का सहयोग रहेगा तभी जा करके बात बनेगी। मैं समझता हूँ इसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा बहुत जल्दी जो है हमारे जो मैं बता रहा था ऐसा ट्रेंड आ जाएगा भी नहीं, भी सरकारी स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई है, क्योंकि वहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, स्टाफ होता है, अच्छी उनको सैलरी दी जाती है, जब एक उनको सुविधाएं दी जाती हैं। जब उनको सुविधाएं मिलेंगी निश्चित तौर से हमारे रिजल्ट बेस्ट आएंगे। उसमें सभी में मैं निवेदन करूंगा सभी टीचर साहबान से, स्टाफ से, तो आप अपने अगले रिजल्ट जो आगे हमारे अगले साल, इस साल के तो रिजल्ट, इसके बाद हमारे बढ़िया रिजल्ट आते रहें, इसमें इम्प्रूवमेंट हो। अपने हर साल का डाटा रखना है, वही ये नहीं भी डाटा हमने 10 साल का 10वीं का रखना है, 12वीं का रखना नहीं, हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी का भी हमने डाटा रखना है, रिकॉर्ड रखना है। पिछले साल हमारा कितना परसेंटेज था, रिजल्ट था, अगले बार कितना, अगले बार हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमने इसको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है ना। इसका आप रिकॉर्ड रखेंगे बेकायदा। प्रिंसिपल साहब से मेरा निवेदन रहेगा, आप रिकॉर्ड बनाइएगा इस सभी बच्चों का। और बाकी इसके तरीके देखेगा, आज हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, कई कारण है। विकास, जैसे जैसे विकास होता है, जैसे बिल्डिंग बनी है अब ये, अब मुझे तो पता नहीं, शायद ये भी नई जगह बन रही है, पिछली पुरानी तोड़ के बन रही है। हो सकता है इसको बनाने में कहीं हमने पेड़ पौधे भी काटे होंगे, पेड़ भी काटने पड़े होंगे। तो जैसे जैसे हमारे में ये पेड़ काटते चले गए, हम जंगल काट दिए, तो ये से हमारा पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो उसमें कमी आई कहीं न कहीं। इसके अलावा आज हमारे वाहन भी बहुत बढ़ गए हैं, जगह जगह विकास के काम चल रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री लग रही है, सड़कें बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो कहीं ना कहीं पेड़ों की कमी आया और हमारा उससे वातावरण भी दूषित हो रहा है। तो देखिएगा, आप डेली आंकड़े देखते हैं, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कहीं 200 है, कहीं 300 है, कहीं 250 है। पीछे में अंडमान निकोबार गया तो हमने वहाँ चेक किया एयर इंडेक्स, वहाँ पर इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वहाँ पर 14 था, केवल 14, मतलब वहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स था। देखेगा आप, देखो। तो इसलिए हमने अपने वातावरण को शुद्ध रखना है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम करना है।